क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के पास जा रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है वो सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, वो वॉर के सिग्नल्स हैं। अमेरिका ने सीरिया पर लार्ज स्केल मिलिट्री एक्शन लॉन्च कर दिया। टारगेट सिर्फ लोकेशंस नहीं थे, मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी टॉलरेट नहीं की जाएगी। इसी टाइम फ्रेम में यूएस ने ईरान को ओपनली वार्न किया। मैसेज क्लियर था, इंटरनल प्रोटेस्ट कंट्रोल से बाहर गए तो एक्सटर्नल मिलिट्री रिस्पांस ही एक ओनली ऑप्शन रहेगा। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तो साइड कर दी गई है, डायरेक्ट थ्रेट मोड ऑन है। साउथ अमेरिका से भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं। वेनेजुएला पे हाल ही में पॉलिटिकल और लीगल केओस चल रहा है, उनके राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया गया है। लीडरशिप, सैंक्शंस और पावर स्ट्रगल सब कुछ एक साथ हिट हो रहा है। मार्केट्स के लिए ये एक और रिमाइंडर है कि अब ऑयल रिच नेशंस भी सेफ जोन में नहीं रहे। और जब मिडल ईस्ट टेंस होता है, ऑयल सप्लाई लाइन सबसे पहले रिस्की होती है। ऑयल वोलेटाइल होता है और उससे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस दोबारा ऊपर जाती हैं। इसी बैकड्रॉप में जेपी मॉर्गन, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुलियन बैंक है, उसका स्टैंड काफी क्लियर है। गोल्ड को वो सिर्फ ज्वेलरी या शॉर्ट टर्म हेज के तौर पर नहीं देख रहे, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक होल्डिंग मान रहे हैं। लीडिंग नेशंस के सेंट्रल बैंक्स ऑलरेडी हैवी बाइंग मोड में हैं। डॉलर स्ट्रांग होने के बावजूद गोल्ड को कोई भी डंप नहीं कर रहा। ये नॉर्मल मार्केट बिहेवियर नहीं है। हिस्ट्री एक सिंपल बात सिखाती है, जब भी जियोपॉलिटिक्स, ऑयल करेंसी और पावर पॉलिटिक्स एक साथ अनस्टेबल होती हैं, गोल्ड क्वाइटली ऊपर जाता है, बिना परमिशन मांगे, बिना किसी से पूछे। वैसे तो सोना खरीदने के लिए किसी स्पेशल रीजन का वेट करना ही नहीं चाहिए, पर सच ये है, ट्रम्प हमें रोज नए सिग्नल दे रहा है। आप किस रीजन का वेट कर रहे हैं या किसी सीजन का वेट कर रहे हैं? कीप इन्वेस्टिंग दोस्तों।